तो उन्होंने बोला कि भाई आपके ऊपर ना एक पिस्टल रख दिया है, एक पिस्टल हाँ, और एक का खंजर चार्ज हो हाँ गया। एक खंजर का चार्ज हो गया। ठीक है, तो आपने बोला नहीं कि ये तो तो भाई चीज़ें थी नहीं हमारे हमने पास। बोला ये हमारे पास थी नहीं, रोंटे खड़े हो गए एक बंदे के। भाई जैसे नया कैदी आएगा ना तो उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने बैंक लूटा है, हाँ तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर वाले आएंगे, तुम 50,000 रुपये दो। हाँ और किसी को बोलेंगे तुमने कत्ल करके आया है, किसकी कितनी मिल्कियत के पीछे, उसको बोलेंगे भाई 30,000 भी लेके आओ। और अगर कोई गरीब आ गया उससे काम करवा लिया। उसको बोलेंगे बस तब भी आ जाए भाई, 5,000 भी लेके आ जाए, छोड़ेंगे किसी को नहीं है। वैसे जैसे दिखाते हैं कि फुल डंडा होता है उनके पास, हाँ और आप हाथ वाथ बांध देते हैं, आंखें वगैरह क्लोज कर लेते हैं कि है ना ऐसा सीन है। फिर उसके बाद में मार तशद्दुद और बहुत टार्चर करके फिर वो छोड़ देते हैं। हज़रत अली का कॉल है कि जिस सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता उधर वो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। वैसे ही हमारे पाकिस्तान में हमने बहुत बार नाज़िम जोखियों की भी हमने कहानी, हमारा पहला एपिसोड था पॉडकास्ट का, वो हमने सुनी जिब्रान नासिर के ज़बान से। और आज की भी जो स्टोरी है वो रियल और ऐसी कहानी है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ हुई और बहुत ही एक कम उम्र में हुई। ही वॉज अ टीनेजर, नॉट इवन अ प्रॉपर अडल्ट टू डील विद इट। और उनके साथ एक ये एक्सपीरियंस हुई, उनको हमने बुलाया है। उनकी शक्ल हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली जिनके आप जब स्टोरी सुनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा इंसान अगर खुल के इस स्टोरी के बारे में बात करने शुरू हो जाए और अपनी शक्ल दिखाए तो हो सकता है उसको कोई मुश्किलात फेस करनी पड़े। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं सज्जू, मेरे दोस्त, वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे related. It's an amazing story. It's a story that I heard. इन स्टोरीज़ की वजह से मैं जो काम थोड़ा बहुत करता हूँ, सोशल एक्टिविज़म लिटिल बिट, वो मैं इनकी वजह से करता हूँ। एंड आई फील लाइक दिस इज़ द स्टोरी दैट यू नीड टू हेयर। एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे दोस्त सलीम के साथ हुई और मैं चाहता था कि मुझे इस स्टोरी ने बिल्कुल चेंज कर लिया। मेरा पर्सपेक्टिव हमारी सोसाइटी के बारे में चेंज हो गया और मैं चाहूँगा कि आप भी ये सुने कि किसी मेरे एक करीबी दोस्त के साथ ये हुआ और कराची में रहने वाला और इन अ कंट्री ऑफ मिलियंस। एंड सुनते हैं सलीम की कहानी। सलीम की कहानी स्टार्ट होती है, सलीम उस वक्त एक नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे और इनका एक काम होता था कि ये जहाँ पे भी लैन नेटवर्क ऑफिस में लगता था तो उनकी जो पूरी फिटिंग होती थी लैन की वो ये करते थे। तो उस ज़माने में सलीम भाई ने क्या किया कि पार्टी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने पवा लिया? हम ड्यूटी से आया वापस, जैसे ड्यूटी होती है, ड्यूटी बंद करके फ्रेश होके निकला बाहर। भाई हम लोग बैठते हैं वैसे कचहरी जैसे करते हैं, तो वैसे बैठे हुए थे तो उसने बोला कि भाई करते हैं सीन, पार्टी करते हैं। हम बोला सही है, कोई मसला ही नहीं है, चलो चलते हैं। हमने ली बोतल, ली पकड़ी, पी, थोड़ा अपने आप एंजॉय हुआ। आपस में बैठे हुए थे तो दिल ने बोला कि चलो बोला थोड़ा चक्कर मार के आते हैं, थोड़ा खा पी के आते हैं कि ना काला बोर्ड वहाँ से स्टाफ से ना खा पी के आते हैं। काला पुल स्टॉप पे कुछ खा लेते हैं वहाँ पर आप इतने पिए हुए नहीं थे कि आप चला नहीं पा रहे? आप थोड़ा एक छोटा पैक, एक दो नहीं वो तो बंदा जैसे भूख लगती है इंसान निकलता है जाता है खाना खाने के लिए। ठीक है, तो हमने बोला चलो कुछ खाते हैं और चलते हैं। चलो जैसे हम जा रहे थे तो आगे उन्होंने हमें पुलिस वाले ने रोक लिया भाई। तो उन्होंने बोला डबल सवारी है। हमने बोला सर हम तो इधर ही रहते हैं और थोड़ा आगे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपको पता है माशाल्लाह से हमारे कानून ताब जो जहाँ मिल जाते हैं, तो उनको बोला कि भाई तुम्हारी स्मेल आ रही है मुँह से, स्मेल आ रही है आपके मुंह से, पुलिस वाले ने बोला शराब की। तो मैंने बोला सर ये सही आ तो रही है जैसे बोले आप, हाँ आ तो रही है जैसे बोले। अभी हम दोनों पी भी दिए, तो इतनी तो नहीं पी थे अभी, इतना तो इंसान को पता होता है कि बंदे ने क्या किया। तो मैंने बोला सर क्या जैसे बोले, तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप ऐसा करो कि गाड़ी में बैठो
और हमारे साथ चलो थाने। मैंने बोला सर ऐसा हमने क्या किया है इधर जो आप हमें थाने लेके जा रहे हैं? शराब पिया? हाँ शराब पिए आपने, आप चलो, अब चलो ठीक है भाई। हम गाड़ी में बैठ गए, चलो भाई गाड़ी में बैठो बैठो। हमने सोचा, मैंने ये सोचा कि भाई आगे थोड़ा लेके जाएंगे, पैसे वैसे दूंगा, हिसाब किताब लेन देन होगा, ख़त्म हो जाएगा। और वही हुआ कि एक मैं है ना उधर एक जो कांस्टेबल था उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने बोला सर आप पैसे ले लो मेरे से। तो इतनी में मेरे जो जो साथ दोस्त था पड़ोसी, तो है ना उनकी है ना दूसरे कांस्टेबल से है ना फड्डा हो गया। तो मैंने बोला क्या हो गया, किस बात पे फड्डा कर रहे हो भाई? तो बोलने लगा कि यार ना सलीम भाई ये मुझे है ना गाली दे रहा है माँ बहन पे, इसको मना कर यार। हमने हाँ इसको क्यों दे रहा है मुझे माँ बहन पे गाली? मैंने इसको गाली दी है जो मुझे दे रहा है। तो मैंने बोला उस कांस्टेबल को भाई देख हम पैसे भी दे रहे हैं, सही है, सजा भी भुगत लेंगे आगे जो भी होगा। हाँ तो मैंने बोला आप ऐसा नहीं करो, गाली नहीं दो माँ बहन पे, गाली नहीं दो, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो। गाड़ी में बैठे हम आपके साथ पुलिस में, अब क्या? और तो क्या? जैसे थोड़ा आगे चले तो फिर उसने जो वो मान गया था जो 2000 पे में, तो उसने क्या किया क्या ना, फिर उसने गाली दी। और अच्छा उसने कहा 2000 लेके मैं छोड़ रहा हूँ मैं आपको। जब हमारी बात हुई ना गाड़ी में, मैंने बोला चलो ठीक है उधर थोड़ा आगे लेके जाओ, छोड़ देंगे। मगर उसी दौरान में फिर से उसने गाली दी उसको, और ये आपस में लड़ पड़े 200 लोग। तो भाई लड़ पड़े भाई, ऐसा ऐसा उतर के आ गए। तो मैं भी उतर के आ गया भाई, मैं भी उतरा तो ऐसा ने पिस्टल लोड किया, बोलता है भाई इधर मार दूंगा, बोला मैं मार दूंगा इधर। तो मैंने बोला भाई सर ऐसा नहीं करें ना, ऐसा हमने क्या किया है? तो ये गालियाँ दे रहा है तो इसी वजह से ये लड़ पड़े, इसको मना भी कर रहा था। तो भाई ऐसा सब आ गए गुस्से में, बोला कि भाई आप चलो बैठो अंदर, और अब तो चलो थाने। चलो भाई हम तो बैठे हैं गाड़ी में, और चलो भाई थाने चलो भाई। ठीक है। अब थाने पहुँचे जैसे, तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एक तो होता है कि भाई उस टाइम हमारी मतलब कि एक इंटर किया हुआ था। क्या एज होगी, क्या उम्र होगी? एज तकरीबन 23 साल, 22-23 साल इतनी होगी। तो मतलब कि उस टाइम आए हुए थे, तो उस टाइम मैंने देखा कि भाई थाना है, चलो ठीक है, हमने जो किया है, हमें इतना नहीं लग रहा था कि क्या से क्या शराब पी है ज़्यादा, क्या हुआ क्या ना यार, मैं है ना पी हुई थी। तो है ना मैंने बोला चलो ठीक है, अब रात को टाइम भी लेट हो गया, मोबाइल भी इन्होंने ले लिया हमसे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जाके अंदर जाके लेट गया। तो भाई जैसे सुबह उठा, पता चला भाई वो जैसे रेंजर्स वाला एक आया, उनको मैंने बोला इधर आए जरा एक फ़ोन तो कराएं, ये मोबाइल भी नहीं दे रहे, फ़ोन तो कराएं। तो मैंने तो उस टाइम फ़ोन किया, तो फ़ोन तो किया फैमिली को, मगर उसके पहले उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई आपके ऊपर पर्चा कट चुका है। भाई काहे का कटा है, किस चीज़ का कटा है, हमें पता तो चले क्या जुर्म किया। जो हमने चलो पार्टी की थी वो सीन सही है, बाकी यानी ये किस चीज़ का है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि जैसे मैं वेट करता रहा, कोई बता भी नहीं रहा है। तो इतनी देर में भाई आए, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके ऊपर ना एक पिस्टल रख दिया है, एक पिस्टल हाँ, और एक खंजर, हाँ एक खंजर का चार्ज हो गया। ठीक है। तो आपने बोला नहीं कि तो भाई थी नहीं हमारे पास? हमने बोला ये हमारे पास थी नहीं। रोंटे खड़े हो गए एक बंदे के, भाई वो बोल भाई क्या हो गया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हम तो उधर खाने के लिए जा रहे थे। तो उधर ऐसा इन्होंने हमारे पास ऐसा निकला ही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है। तो भाई बोलता है कि ना वो तो इधर ये कहानी कर रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो भाई गया तो बोलता है भाई FIR काट दी। FIR काट दी आप पे, पिस्तौल की पोजेशन और खंजर कि ये इनसे निकला है। और ये जो है ना मतलब कि ये 13D पे हमें ने लगा दिया कि भाई ये चोरी कर रहे थे। चोरी भी कर रहे थे? अच्छा। और आपको एक्चुअली तो रोड पे नाके पे रोका? हाँ उधर, हमें तो उधर ही रोका था क्योंकि हम डबल पे जा रहे थे खाने। ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लॉ होता है 13D। हाँ 13D ये कहलाता है उधर ना। तो ये तो हमें भी नहीं पता था कितना के कह रहा है, ये ऐसा है क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम और देख रहे हैं, इधर उधर देख रहा हूँ परेशानी में, और उसको भी देख रहा हूँ कि भाई सीन क्या है। तो भाई आए तो बोला कि भाई ये अभी बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, जाओ कोर्ट से बेल करानी पड़ेगी। और ये सब भाई आया? हाँ ठीक है। तो कोर्ट से बेल कराओ, उसके बाद ना आपको ये छोड़ेंगे। तो मैंने बोला कोर्ट से बेल हो जाएगी, अभी ये भी पता नहीं था कि कोर्ट के बाद जेल जाना होता है। और ये चक्कर है कोई। मैंने बोला चलो सही, कोर्ट भी चले जाएंगे, देखते हैं अभी भाई वाले भी आएंगे, कुछ ना कुछ हो गया।
उधर गए तो भाई उन्होंने तो जेल कस्टडी दे दी। जेल कस्टडी कोर्ट में डिसाइड हुआ कि जेल कस्टडी। जेल कस्टडी दे दी। और ये कौन सा जेल है? ये था कराची सेंट्रल जेल। कराची सेंट्रल जेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जेल्स ऑफ आवर कंट्री। तो उसके बाद फिर हमने जैसे कोर्ट में पहुंचे तो फर्स्ट टाइम जैसे वो ना हमने बोला कि भाई ये चक्कर क्या है। उन्होंने बोला कि भाई आपको कोर्ट के भेज दिया है और ना जब तक आपकी बेल हो तब तक। कभी जज ने नहीं पूछा कि सलीम भाई आपने किया है ये काम? ये है ना आगे बताऊंगा। कोर्ट में जब गए थे तो क्या कोर्ट में बस ये होता है कि बोलने को मिला? नहीं, बोलने को नहीं मिलता है उधर एफआईआर कट गई होती है, वो देखते हैं हाँ भाई ये है। हाँ, ये पुलिस ने बोला बस ये पिस्तौल थी, ये है, हाँ भाई ठीक है इसको भाई क्या करना है भाई, उनको यहाँ दो जेल कस्टडी दे दो या पुलिस कस्टडी दे दो। पुलिस कस्टडी इसलिए दे देते कि शायद उनसे ज़्यादा पूछताछ करें कि भाई ये चक्कर और भी एक जैसे बड़े क्रिमिनल होते हैं, इसलिए हम उनको कर देते हैं कि भाई पुलिस कस्टडी में और दिन इनके पास रहे। जो जेल कस्टडी में जाता है तो वो बोलता है भाई उधर जाके मैं अपनी बेल करवा दूंगा फिर वापस निकल देंगे। ठीक है चलें। तो उधर फिर हमें जेल कस्टडी जैसे करी तो भाई ने बोला भाई ऐसा ऐसा है। तो वो बड़ी गाड़ी में बैठाते हैं सब। पूरी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं भाई, चलो भाई। और बड़ी गाड़ी में नहीं, उधर वही जो है ना थाने की गाड़ी होती है वो जैसे छोड़ने जाती है उससे वहाँ। उस टाइम हम ही थे तो कुछ एक दो ही थे तो सिर्फ वही गाड़ी छोड़ने गई थी सेंट्रल जेल। हाँ, तो फिर हम उधर गए, उन्होंने कोई लेटर देते हैं, कोर्ट का लेटर देते हैं कि भाई ऑर्डर इनको अंदर भाइयों के अंदर। चलो भाई ये भी क्या होता है, कैसे रजिस्टर नाम लिखते हैं क्या? जैसे बस जैसे एंट्री होती है, एंट्री में चेकिंग करते हैं, चेक इन होता है, पूरे चेकिंग करते हैं, पूरे जिस्म की चेकिंग करते हैं, पूरे देखते हैं कि भाई है ना कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। पूरे जिस्म की मतलब पूरे जिस्म की नहीं, पूरे जिस्म की हो भी सकता है कि अगर कोई उनको शक हो तो फिर कर सकते हैं कि इसका अंदर सामान क्या हो सकता है कि शक हो तो कर सकते, बाकी नहीं तो आपके पास अंगूठी वगैरह कुछ भी अंदर नहीं छोड़ते, बोलते कि सब कुछ उतार दो। वो जब निकलोगे तो मिलेगी वापस, वो मिले या ना मिले कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ और ही लेके उधर पहन के घूम रहे होते हैं। ठीक, ऐसा भी होता है ना, तो वो तो आगे बाद देख रहा होता है। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें जैसे फिर ये होता है कि नहा लें और ये कपड़े चेंज कर लें थोड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा तो नहीं है, बस वो अंदर बैठते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके नाम पूछते हैं कि भाई ये क्या किस हिसाब में आए, कौन से जुर्म में आया है, सलीम हाँ 13D कौन से जुर्म में आया है और क्या हिसाब है। आप अगर हाथ जो चेक कराते हैं फिंगरप्रिंट्स, सही है, उसमें भी आप जाओगे तो पहले तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, वो बोलते थे फिंगरप्रिंट भी चेंज हो जाते हैं अगर पैसे दो तो। अच्छा। ऐसा निज़ाम है माशा। अच्छा हाँ ठीक है। तो हमने बोला कि चलो ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो कुछ हमारे हैं ही नहीं तो हम पैसे क्यों दें और ऐसा क्यों क्या करें। तो कोर्ट वालों फिर उधर गए, हम फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, उन्होंने हमें फिर जेल कर दिया। हम जेल चले गए, जैसे कैदी नंबर जैसे होता है उनके फ़ोटो वगैरह जैसे लेते हैं कि फ़ोटो लिए, इतना कदे इतना बोते हैं, चलो भाई ये भी हुआ भाई, चलो ठीक है। अब आपको क्या फीलिंग हो रही है ये सब जब हो रहा है तो क्या? देख उस टाइम तो डर फुल तो खौफ था कि अंदर पता नहीं क्या है, कैसे वैसी हैं, पता नहीं क्या है। हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, हमें तो पूरा मतलब कि एक तो बंदा होता है ना, जैसे बंदे इंसान की फटी पड़ी हुई थी, तो बंदा हाँ फुल बंदा परेशान कि हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है। मगर उधर जैसे हम अंदर जैसे क्योंकि होता है कि अंदर जाके वो रेप भी कर लेते हैं, अंदर बहुत कुछ होता है काम अंदर। ये होता है कि अंदर तो जो भी हो वो सब काम चल रहा होता है अंदर। चलें, आपने रजिस्ट्रेशन करके आप अंदर आ गए। रजिस्ट्रेशन करके अंदर जैसे आए तो वैसे हमें तो वैसे पता नहीं था, तो पहले पता चला कि भाई अंदर कोई पार्टी निज़ाम है। हाँ, मतलब कि हर पार्टी के अपने अपने पोर्शंस हैं, उधर अपने पार्टी वालों को रखते हैं, मतलब तो पीपल्स पार्टी का अलग पोर्शन है, हर किसी का हर पार्टी का सिंध का हर किसी का सेक्शन है, अलग अलग बने होते, अलग अलग वो बंदे बैठे हुए थे। सही। हम लोगों को फिर हम थोड़ी उधर मालूमात हुई तो एक दो पीपल्स पार्टी वाले जैसे होते हैं ना, पुलिस वाले बता देते हैं कि भाई इधर जाने वाले हैं, उनको हम आपका तारुफ कराएंगे या कोई एक जानने वाला। तो उस जो मेरे साथ था उनका कोई जानने वाला पहले से ही अंदर था पीपल्स पार्टी में। ठीक है। तो
तो उन्होंने कहा भाई अरे आ गया इधर इधर तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। अच्छा वो तेरे को याद करते थे। हाँ तो वो बोला रात को ख्वाब आया था इधर तुम क्या कर रहे आए हो। तो उसने बताया कि यार हम लोगों ने आज हमने पार्टी करी अभी। तो उसने क्या किया गुस्से में अपने रिश्तेदार को मारना शुरू कर दिया। सही है बोला यार ये तुझे इधर क्यों आ गया मतलब क्या ना जल्द में और ये वो। तो उसने मैं देख रहा हूँ कि भाई क्यों मार रहा है वे तो हैरान। मैंने बोला पता नहीं क्या धीरे जेल में घुसे मारते हैं पता नहीं क्या। पहला इंट्रोडक्शन वार्म वेलकम। तो मैंने वो तो बोला कि भाई ऐसा तो नहीं है कि फिर क्या सीन है ये देख रहा हूँ। मुझे बोला बैठ जा मार इसको बैठ जाओ। मैं बैठ गया थोड़ी देर के बाद उसको उठाया बोला बता अब क्या हुआ। हमने उसको बताया कि भाई हम खाने के लिए जा रहे थे टेबल दवारे पे पाबंदी भी थी। पुलिस वाले मिले फिर इनको गालियाँ दी माँ बहन की गाली से ही नहीं इसने मारे चंबे पुलिस वाले को। उन्होंने सुबह पता चला कि हमारे ऊपर केस डाल दिया एफ कर दी चोरी का गन और खंजर। तो बोलता है बस फिर पीछे वकील किया है तो बोलता है ठीक है। फिर बोलता है कि भाई आज के बाद इधर ही रहो इस होली में रहो बाहर दिन में अगर जाओ तो देखो मगर वापस आ जाओ इधर ही। तो वो था क्या जो सेक्शन था पीपल्स पार्टी का वो कैसा बना हुआ था। वो बैरिक्स बने हुए थे मतलब पूरे ऐसे बैरिक्स छोटे छोटे कमरे एक बाथरूम और टीवी लगा हुआ है केबल लगा हुआ है आप टीवी देखो। तो अलग अलग बंदों का उधर मदरसा भी है कंप्यूटर सिखाने के लिए भी सब कुछ है सब कुछ मगर उस पर अमल नहीं होता है खाली और वो उधर बस ये अभी देखो ना उधर हम जैसे अंदर गए तो जॉइंट पीसे देते थे जॉइंट मिलता है। तो उधर अंदर जॉइंट महंगा होता है जो बाहर जैसे आप दुबई में बैठे हुए हो आप दुबई में मतलब बैठे हुए हो आपको हर चीज़ महंगी पड़ रही है तो उधर ज़्यादा पाकिस्तान में अंदर उधर मिल सकती है अंदर आप दुबई वाला सिस्टम है आप वाइन भी मंगा के पी सकते हो वो तो ओ भाई उधर बंदा सब कुछ कर रहा होता है उधर कुक भी कर रहा होता है पाउडर भी मार रहा है देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं कुछ भी कहने वाला नहीं है कानून है ही नहीं ना मतलब क्या। तो इस चीज़ को जब आप गए अंदर तो आप पी बैरिक्स में आप चले गए आप उधर अपना बैठे हैं तो उधर क्या सोने का अरेंजमेंट क्या होता है। उधर ये होता है कि नीचे भी मतलब उधर अपने बिस्तरे लेके आओ। यहाँ तो फैमिलीज को बोलो अपने बिस्तरे लेके आओ भाई गवर्नमेंट जो है एक चादर और देती है तकिया देती है वरना अलग अलग सिस्टम होता है बैरिक्स होते हैं बड़े बड़े बैरिक्स होते हैं जिसमें 80 बंदा 100 बंदा इकट्ठे होता है। क्योंकि मैं वीडियोस देखी हैं तो ऐसे साथ ऐसे सोए होते हैं यही सेटअप होता है चुप वो तब वो सोया होता है अगर अंदर भी असल में करप्शन इतनी है कि अंदर भी कमाने का जो पुराने जो बैठे हुए पुराने कैदी वो अंदर भी कमा रहे हैं के हिसाब से कैसे कि जैसे नया कैदी अगर आ जाता है तो उनको पता है कि भले कम मुजरिम भी हो किसी भी हालत में आया हो ठीक है तो वो फिर उसके जो घर वाले मिलने आते हैं ना उनको बोलते हैं कि भाई इनसे पैसे लेके दो नहीं तो वरना वो उनको मारेंगे और यहाँ से उसको काम करवाएंगे सही है पनिश करेंगे ज़्यादा उसको खुआरी करवाएंगे समझ लड़ेंगे उसके साथ और कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों बोलेगा क्योंकि सब खाते हैं उधर पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ तो उस सिस्टम को अभी यार पूरा पता नहीं अल्लाह सही चेंज करे। तो आपकी जो पहली रात थी उधर जेल में बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदा जो 2 दिन या 2 रातें 1 रात पहले घर पे बैठा हुआ था सुकून से सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा और अचानक से अब आप पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस जेल बदनाम बड़ा जेल वहाँ पे अब रात हो गई सब सो रहे हैं तो उस वक्त क्या कैफियत थी। नींद नहीं आई पूरी रात है ना सोच रहा था कि हाँ क्या है कहाँ हूँ और ऐसी जगह पे और अजीब भी खौफ लग रहा था क्योंकि उधर अंदर ना हमें सबको जैसे आपने देखा कि सबको इकट्ठे बिठाया होता है इकट्ठे सोया होता है तो है ना उधर है ना थोड़ा ये था कि मेरे जानने वाले की वजह से तो उधर कमरा जो था तो हम कुछ लोग थे टीवी भी था थोड़ी हमें सहूलत मिल गई थी। टीवी था अंदर टीवी है पूरा आपको पता भी होगा सेंट्रल जेल में तो पूरा सिस्टम है ऐसी लगे वो देखी थी शाहरुख जो तो पूरा फ्रिज ऐसी सब कुछ है वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। इत्तेफाक की बात है कि मुजरम को सुधारा नहीं जाता उसको उल्टा बिगाड़ा जाता है कि भले चलो ठीक है तुम करो उधर मैंने फिर वो भी देखा उधर फिर ये होता कि जैसे नए सुबह हुई मेरा और काम होता नहीं था मैं नमाज़ पढ़ता था नमाज़ पढ़ी कुरान शरीफ पढ़ा
फिर मैं बैठता था, देखता था बंदों को कि बंदे क्या रहे हैं। तो हर कोई जो साथ होता था ना, हर कोई अपने बताता था कि मैंने ये किया, मैंने इतने कत्ल किए, या मैं इतना बता लेता हूँ, या मैं इतने मर्डर करके आया हूँ। शान और शौकत से बता रहे। सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन देखा आपने? कोई ऐसा जो जिसने बहुत कुछ किया हो? ऐसे कोई बंदे से मिले जिसका बहुत कोई? यार उधर बेसिकली जो जिस बंदे को उधर, जैसे मैंने आपको बताया ना, चोर को चोरी करनी है, चोरों को ही ढूंढना है। मुझे तो चोरी तो करनी नहीं थी पहले तो, और मैं तो बोलता था भाई कहीं जाओ नहीं, मेरे वक्त जो है ना कटे और मैं निकलूँ यहाँ से, अल्लाह बस जान निकाले। तो हमारा तो ये सीन था। बाकी उधर तो सारे क्रिमिनल थे, बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हुए थे। अच्छा, तो उधर नॉन पाकिस्तानी भी होंगे? नॉन पाकिस्तानी भी थे, सारे थे, अफ्रीकन्स थे, बड़े बड़े हेल्दी अफ्रीकन्स। वो क्या करके आए? वो कोई कुकिंग के केसेस में आए हुए हैं, कोई एयरपोर्ट में पकड़े गए आए थे, किसी चक्कर में पकड़े गए। गोरे? वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिन उधर रहा। उधर ये देखें कि है ना भाई, है ना जेल में हॉस्पिटल था, फुटबॉल था, हॉस्पिटल में जा रहे हैं उधर। मैं जाता था, देखता था, थोड़े देखें तो सही है क्या है हाथों के पास, मगर फिर हम वापस भी आ जाते थे, क्योंकि डर भी लगता था कि लोग इतने कि इतने हैं कि कोई है ना कुछ भी कर सकता है ना। तो उधर सीन भी, लोग सारे खतरनाक। तो जो अगर नया कोई जेल में आए और उसकी कोई सोर्स नहीं है, आपका तो जान पहचान निकल गया, अगर नहीं होता तो उसके साथ क्या होता था? उससे काम करवाते हैं, मशक्क़त करवाते हैं, काम कराते हैं, पूरे जेल का, मतलब कि सफाई करवाएंगे, आपके बर्तन धुलवाएंगे और काम करवाएंगे, समझो गुलाम बना देंगे। वैसे के लिए आपको ये नहीं है कि आप बोलो मैं नहीं बनूंगा, मारेंगे। वो मारेगा कौन आपको ये भी बता दूँ, उधर के बड़े क्रिमिनल्स जिनको सज़ा याफ्ता जो है ना पूरी उम्र कैद के लिए आए हुए हैं, उनको कुछ मसला ही नहीं है, वो उनके घर है। वो बोल रहे हैं कि भाई इधर एंजॉय करो, पैसे कमाओ और अल्लाह मज़े में ज़िंदगी चल रही है, अंदर भी और बाहर भी हमारा पैसा चल रहा है। ठीक है। तो आपने फिर जेल में कितना टाइम गुजारा? हमने वाला 1 हफ्ता गुजारा। 1 हफ्ता? उस 1 हफ्ते में आपने टाइम पास करने के लिए क्या किया? बस कुरान शरीफ पढ़ते थे, वापस आते था, जो साथ होते थे, जितने क्रिमिनल जो साथ बैठे हुए होते थे, वो बताते। कोई एक दोस्त में बनाया कि वो वाला लड़की उसका दोस्त बना भगा के गया था, उसके साथ बैठा हुआ था, पुलिस ने छापा मारा, सबको लेके आ गई, वो भी बैठा हुआ था, वो भी बातें बताते थे। हाँ, तो हर कोई अपनी बताता था कि यार कैसे कैसे आए। बड़े हो जाती थी रात में। हाँ, एक बड़े थे इधर के अपने थे कराची के ही। तो वो बस उन्होंने बस एक बार तो फ़ोन किया कि बाहर सेटिंग थी, तो उनको बस पैसे दिए। दुबई वाला मतलब कि एक इधर जैसे 500-600 का मिलता है, उधर मतलब क्या 1500 रुपये का पड़ता था। क्या पॉइंट? हाँ, तो वो आया क्या मवा लिए भाई, पार्टी करी उधर बैठ के। मैं देख रहा था भाई कि ये हो क्या रहा है, इधर हर चीज़ मिल रही है। म्यूजिक था, अपने टीवी चल रही है, गाने चलाओ, एंजॉय करो फुल। खाने वाने कुछ खाना ये होता था अपना बनाओ, या ना जो घर वाले पैसे देते थे, तो उससे आप अंदर हर चीज़ मिलती थी, मतलब वेजिटेबल भी मिलती थी, आप लेके आप खुद बनाओ। वो मशक्क़त पकड़ के आओ, गरीब बंदा वो बना के दे देगा, उसको आप खर्ची करवा दो। ऐसा चक्कर होता था। वाह। फिर हफ्ते के बाद कब जब आपको फ़ोन मैसेज आया कि भाई निकल रहे हैं आप? बस निकल रहे थे तो उस टाइम बस नहीं, वो ना। अच्छा, अंदर से आपने मुझे फ़ोन किया था एक दिन अंदर? हाँ, अंदर फ़ोन होता जेल से, कराची से, सेंट्रल जेल से मुझे मोबाइल से कॉल आई थी। मोबाइल वो होता था अंदर हमारे पास, उधर होते थे मोबाइल होते थे, पहले मोबाइल अलाउ होता था। अभी तो खैर सख्ती वक्ती हो गई है, तो अलाउ तो नहीं होता होगा, I'm sure। मतलब कि ऐसे कि पता है उनको अंदर है, छुपा के कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे तो मैं भाई को और आपको फ़ोन करता, जिनके नंबर याद होते थे तो उनको याद करता था, तो वो भी हैरान, भाई अंदर से फ़ोन आ रहा है। मैंने बोला भाई अंदर देखो ये भी चक्कर है, मगर वो बस वो गरीब, काफ़ी उधर गरीब तबका है जिनका कोई है नहीं हाल, बाकी जिनका है वो वकील करके निकल जाते हैं। बाकी अंदर तो पूरा करप्ट है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कैदी जो पुराने कैदी हैं कमा रहे हैं, अंदर पैसे कमा रहे हैं। नए कैदी जितने आएंगे, कैसे कमा रहे हैं वो पैसे क्या? वो ऐसे कि जैसे नया कैदी आएगा ना, तो उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने बैंक लूटा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर वाले आएंगे, तुम 50,000 रुपये दोगे।
और किसी को बोलेंगे तुमने कत्ल करके आया है, किसकी कितनी मिल्कियत के पीछे, उसको बोलेंगे भाई 30,000 भी लेके आओ। और अगर कोई गरीब आ गया उससे काम करवा लिया, उसको बोलेंगे बस तब भी आ जाए भाई 5,000 भी लेके आ जाए, छोड़ेंगे किसी को नहीं है वैसे। तो ऐसे करके उनका निज़ाम है, अंदर पूरा निज़ाम बन रहा है। अच्छा ये पता बीच बीच में न्यूज़ आती थी कि इन लोगों ने टनल बना लिए हैं, वे बाहर जाते हैं, मर्डर करते हैं और रात को भी वापस आ जाते हैं जेल में। तो ऐसा मैंने, हाँ ये मैं बता रहा था कि मैं जैसे बैठता था उधर बाहर दिखता था ग्राउंड में, तो उधर मैंने लोग काफ़ी ऐसे देखे हंसते हुए आते थे। तो मैंने एक थे कैदी से पूछा कि भाई ये हंसता हुआ क्यों आ रहा है? तो बोलता है कि इनका पूरा चेन है, अंदर आधा चेन है जो है ना अंदर है ना रहता है, जो अपना सिस्टम बना के बैठा हुआ है, और आधा चेन जाता है बाहर, कार्रवाई करते हैं, चोरी करते हैं और हाँ पूरी काम करते हैं। नहीं नहीं, टनल तो वो बाद में बनाए थे उन्होंने, एक भाग रहे थे वो। बाकी यानी ये है कि बाहर उनके चेन बने हुए हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं कैदी को, मतलब से आना आप क्रिमिनल को उधर ना, कि आप उसके ऊपर नज़र रखें, सुधारें, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वो जा रहा है खुशी खुशी करके आ रहा है, उसको पता है अंदर मुझे खाना मिलना है, 2-3 टाइम का खाना मिलना है, टाइट करके अंदर चेन बैठी हुई है, अंदर सब सिस्टम है होना है, बाहर तो मारा जाऊँगा वैसे भी। तो इसलिए ना अंदर के निज़ाम को, पूरा सिस्टम को सही करना होगा, ये चाहिए कि है ना। अच्छा जब आप निकले तो आप कौन आया, किसने बताया आपको कि आपकी आप वो असल बेल हो गया? में लेटर आते हैं ना, वो हर कोर्ट से लेटर भेजते हैं कि भाई आपकी हो गई है, आप आना आ जाओ। फिर वो एक बुलावा आता है कि भाई जाना आज जाना, लेटर में आपका नाम आया, आप इतने बजे निकलोगे। सही। तो बस जिस टाइम वो आई तो इतनी खुशी थी, मैंने बोला अल्लाह ने बचाया कि भाई यार आज खुदा हाफिज़ गए सब खुदा हाफिज़। उस टाइम उधर जो थे मैं उनको बोला, और वो बेचारे बोलते थे हमारी दुआ करना। मगर काफ़ी ऐसे भी थे जो ना रियल क्रिमिनल्स थे जिन्होंने किया हुआ था, और काफ़ी ऐसे थे बेगुनाह भी थे, जो बेगुनाह थे तो वो बेचारे फंसे में अभी तक, जिनके है ना पैसे नहीं है, जिनकी वकालत नहीं हो रही, गरीब बंदे हैं। तो काफ़ी ऐसे बहुत सारे सीन हैं अंदर, केसेस हैं जो आप देखोगे बोलोगे ये हो क्या रहा है। अच्छा ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अब यहाँ से निकल गए और फिर अब ये गए हैं कोर्ट पे अपनी बाइक, क्योंकि आप बाइक पे थे। हाँ, आपकी बाइक भी ले ली थी कोर्ट ने। ठीक है, फिर आपको लेटर मिल गया जिसमें लिखा आ गया कि आप बरी होंगे आज। तो आपने कैसे गए घर, फिर कैसे गए, क्या हुआ? अच्छा ये सीन बड़ा ऐसा था कि यार मैं जैसे लेटर अचानक से आया घर वालों को, तो फ़ोन तो मतलब कि उस टाइम ना, क्योंकि उधर थोड़ा कभी कभार सख्ती हो जाती थी तो फ़ोन आगे पीछे कर लेते थे। तो बस जैसे लेटर आया पता चला तो बस एक्साइटिंग बंदा, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला भाई भागो निकलो यहाँ से, बाकी छोड़ो, बाहर निकलते कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं वहाँ से जैसे बाहर निकला, वहाँ से ना जैसे क्लियर हो गया, उनको लेटर दिखाया, उन्होंने बोला सही है भाई आप जाओ। चीज़ें वापस मिली? चीज़ें कुछ थी नहीं मेरे पास, जो चीज़ें मेरे पास कपड़े थे ना मैं उधर ही छोड़ दिए, और मेरे पास जो बिस्तरा था मैं उधर ही दे के आ गया। मैंने बोला कि भाई आप लोग रखो, आप लोग के यूज़ में हो, क्योंकि उधर काफ़ी लोग रह रहे थे। तो उनको मैंने कपड़े और अपने बिस्तर वगैरह उनको दे दिए। मैंने बोला सही है। तो बाहर जब निकला तो देखे जेब में तो भाई पैसे भी नहीं है। तो फिर इधर उधर देखा, फिर देखा कि गेट पे जो एक पुलिस वाले बैठे हुए हैं। फिर मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर मसला ये है कि पैसे हैं नहीं मेरे, और अचानक से बेल आ गई मेरे पास, मैं निकल आया हूँ बाहर, तो आपके पास है तो आप मुझे 50-100 रुपये दे दो जितने भी हैं। तो उसने मुझे है ना 50 रुपये दिए, और है ना बोला कि हो जाएगा किराया। मैंने बोला हाँ सही है, बस मैं आधे जहाँ तक भी पहुँचाऊँगा फिर वहाँ से मैं पैदल भी पैदल चले जाऊँगा 50 रुपये। बड़ी अच्छी बात है, वेरी काइंड ऑफ तो नहीं ऐसे माशाल्लाह से अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। कहाँ है। तो उन्होंने फिर मुझे दिए, फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने बोला सही है। वहाँ से फिर मैं बस में बैठा और यूँ करके है ना अपने स्टॉप पे उतरा, फिर अपने घर पहुँचा। और जब घर अंदर गए तो फैमिली को सरप्राइज़ मिला? आप सरप्राइज़ मिला कि भाई आप आ गया कि है ना, तो वो सब खुश नहीं कि रोना हो गया कि है ना। हाँ कि फर्स्ट हुए वैसे भी है ना, होता नहीं है इतने मसले मसाइल कि अगर ये नहीं होता, मगर ये बस हो गया जो होता है। ये तो अब एक दैट्स लाइफ यही है, इसी से बंदा सीखता है। अच्छा ये थ्रू आउट इस प्रोसेस में आप पे कभी कोई तशद्दुद हुआ नहीं थाने में?
थाने में, हाँ थाने में है ना, जहाँ पर जब पहले दिन वहाँ पर अरेस्ट हुआ था तो दूसरे दिन उन्होंने तशद्दुद किया, पूछताछ करने के लिए मारा था उन्होंने, और पूछताछ भी कर रहे थे उनको भी। मैंने और ये बोला कैसे कैसे मारते हैं, मतलब बेल्ट होती है, जैसे दिखाते हैं कि है ना फुल डंडा होता है उनके पास, और है ना आप हाथ वाथ बांध देते हैं, आंखें वगैरह क्लोज कर लेते हैं कि है ना ऐसा सीन है। फिर उसके बाद मार तशद्दुद और बहुत टार्चर करके फिर वो छोड़ देते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं हुआ कि मैं बोल दूं हाँ मैंने किया है? नहीं, उस टाइम भी हमने लोगों ने यही बोला था ना, हमने बोला था हमारा कसूर क्या है, हमने तो सिर्फ ना थोड़ी सी आपस में पी थी और जा रहे थे खाने, और तो हमने कुछ किया नहीं है। तो है ना बस उनको है ना कोई केस डालना था हमारे ऊपर, और है ना वो पुलिस वाले ज़्यादा ही गुस्से में आ गए थे, तो यहाँ तो वो मेरे ख्याल से ड्रंक थे खुद ही, तो इसी वजह से उनके ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। और फिर पहले दिन तो हुआ, फिर दूसरे दिन जैसे उठे तो पता चला ये सीन यहाँ तक पहुँच चुका है। चले फिर आप घर आ गए, आपकी बाइक अभी तक जेल में है? कहाँ होती है ये? वो नहीं बाइक, हाँ बाइक उस टाइम हमारी थी, उस टाइम एक जेल वालों की एक जगह है, वहाँ पर सारी बाइकें रखी जाती है, ठीक है, जिनके, तो बाइक मेरी वहाँ पर थी। फिर मैं उसके बाद गया कोर्ट गया, फिर कोर्ट से बाइक का लेटर निकलवाया अलग से, फिर मैं उस जगह पे गया जहाँ पर बाइक थी, तो वहाँ पर मैं बाइक लेने गया अलग से, उनको लेटर दिखाया, तो जब लेटर उन्होंने बोला बाइक तो है, जब बाइक के पास गया तो उसके सामान ही नहीं थे चलने के लायक। और ये कोर्ट डेट आराम से लेटर आपको मिल गया कि इस कोर्ट चक्कर में आपको किसी को पैसे नहीं देने मिले? नहीं, ज़ाहिर सी बात है पैसे तो देने पड़ते हैं, पैसे के सिवाय तो इधर कोई काम होता ही नहीं है। तो पैसे किसने पैसे लिए? वकील ने तो ऑब्वियसली पैसे लिए, वो बाइक निकालने के अलग से पैसे ले आए उन्होंने, कि वो वकील ही लेते हैं, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं होता है। वकील सबको दे रहा होता है। हाँ वो दे रहा होता है, उनकी सब सेटिंग उसकी होती है। तो भाई मुझे बाद में पता चला भी था कि भाई काफ़ी लेटर ऐसे भी कोर्ट से निकाले जाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, मगर इन्होंने आपसे पैसे लिए हैं। मैंने बोला बस पैसे लिए, कोई मुझे अपनी बाइक चाहिए थी। जब बाइक लेने गए तो उस टाइम बाइक के सारा सामान भी नहीं था। क्या सामान नहीं था? कि उसके टैंकी भी नहीं थी, पेट्रोल टैंकी नहीं थी, थी नहीं, और ना साइलेंसर जो होता है वो भी नहीं था। तो ना मैंने बोला अभी इस हाल में, फिर मगर और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मेरे अपनी बाइक पैसों से ली हुई बाइक थी। बिल्कुल। तो मैंने बोला भाई उठाओ उसको, फिर मैंने उनको उठाया बाइक को, और वहाँ से फिर ना चीज़ में डला के रेस्क्यू करा, अपने तरफ लेके फिर उसको बनाया। मगर बड़ा प्रोसेस देखा कि बड़ा ये है कि ना उस टाइम हमारी पेशियाँ भी हो रही थी, तो हम जाते भी थे, तो उस टाइम पूछा भी सही उनको, तो मैंने बताया भी सही कि मैं स्टूडेंट हूँ, वैसे MA का स्टूडेंट हूँ मैं अभी, तो आप फिंगरप्रिंट्स फिर चेक करें, अगर हमारा कसूर होता है तो फिर आप हमें सज़ा दे दें। तो जज देखती थी, उन्होंने उन पे भी देखा, फिर उन्होंने चेक भी करवाया, फिर हमारा केस भी इस हिसाब से ख़त्म हो गया, इजीली डिसमिस हो गया। नहीं, केस ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रूफ नहीं थे ना उनके पास, कि जो भी उनके पास थे, जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे कि पिस्टल उनका है, वो हमारा था नहीं, मतलब प्रूफ नहीं है, बाइज्जत बरी हो। अब ऑब्वियसली कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर एक आपको सही वक्त पे जस्टिस नहीं मिले, और इतनी ख्वारी और इतने पैसे देने के बाद आपको सच हक का फैसला मिले, तो फिर आप थक भी जाते हैं। ये भी है कि ये कि काफ़ी बंदे निकल जाते हैं, बाकी जिनको तो नहीं है तो वो तो अभी तक सड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर हैं, और उनकी कोई नहीं है। इधर तो आपको पता है हर चीज़ पे पैसा लेते हैं ना, मतलब क्या ना, ऊपर से लेते हैं नीचे तक। तो इस प्रोसेस में आपका अंदाज़न कितना अरेस्ट होने और बाइज्जत बरी होने के बीच में आपने कितना पैसा खर्च किया होगा इस पे? 2-2.5 से 2 लाख आराम से चले गए ये पूरे? हाँ, ये मतलब कि इसमें वकील के पैसे, और ना जाहिर सी बात है वो आप उधर बाइक लेने गए उनको पैसे दो, ऐसे तो कोई नहीं था। उनका अलग, और जो पेशियों में जो बाद में जो हम लोग जाते हैं, जिस पेशी में जाओ तो ऐसे नंबर नहीं आएगा, अगर थोड़ा लेट हो जाओ तो वो पेशी वाला बोलेगा भाई खर्चा पानी कराएगा, तो तेरा नंबर बुला देता हूँ, आ जाओ। ऐसे ही टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे कि भाई आप परेशानी में रहो। तो हम तो नए बंदे, जब पता भी नहीं होता था, तो फिर मैं बोलता था यार क्या करूँ, बोलता खर्चा पानी दे दो।
तो भाई हम मजबूर, भाई अभी काम पे भी जाना है, अभी काम पे नेटवर्किंग पे जाना है काम पे। अभी इधर तो मैं 2 घंटा 3 घंटा तो नहीं बैठ सकता कि भाई सिर्फ पेशी होती थी, बस देख रहा होता था, बोलते जाओ, और कुछ नहीं होता था ये कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हुआ आपके ऊपर, नहीं, बस देखते थे, जाओ। अच्छा, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं भी अपने मेरे भी कोर्ट के चक्कर लगे हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को जाने के लिए, क्योंकि हम कुछ बोलते ही नहीं, बस जाना होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। बट इस सारे एक्सपीरियंस के बाद आपको कैसा लगा? आपकी पर्सनालिटी चेंज कैसे हो गई? कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद इंसान थोड़ा बदल जाता है। यार ये देखा कि अपनी लाइफ में मतलब कि पढ़ा भी, हमने पढ़ाई भी करी, आगे पीछे घूमे फिरे, मगर देखा यहाँ पर, ये देखा यहाँ कानून है नहीं। अगर आप जितना भी कोशिश करो उसको सही करने की, नहीं होना है। आप बाहर भी ख़राब है तो अंदर भी कौन सा साफ़ है? अंदर भी आपको हर चीज़ मिल रही है, आपको हर चीज़ मिल रही है, जॉइंट मिल रहे हैं और ना वाइन मिल रही है, अंदर हर चीज़ मिल रही है आपको, मज़ा है। हाँ, दुनिया एक बनी हुई है, सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों ने, आप लोग सुधार नहीं रहे हो। फिर देखा कि भाई ये तो कुछ भी होना ही नहीं इधर, मतलब कि आपको कानून, मैं नहीं समझता हूँ कि मुश्किल ही है। अगर आप एक सिविक पे होते और आप एक मोटरसाइकिल में नहीं होते, तो आपको यही ट्रीटमेंट मिलती पुलिस से? सिविक गाड़ी में होते, बड़ी प्राडो में होते। ऐसा तो कुछ नहीं होता, फिर रोकते भी नहीं, कुछ बोलता भी नहीं, और कोई ऐसा मसला होता भी नहीं। बिल्कुल। और सर करके बात करते, क्योंकि उनको पता है कि वो अगले पैसे दे रहे हैं उनको, और हम लोगों को पता है कि हम लोग उनके बोल देते हैं मुंह पे, और आगे वाला अगर कोई पिया हुआ हो तो और वो चढ़ाई हो जाती है ऊपर। पर अगर कोई बड़ी गाड़ी में होता, वो पिया होता, उसके साथ पिस्तौल भी लगी होती, उसको कभी ये ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक इट्स वेरी अमेजिंग हाउ हिपोक्रिटिकल हमारा लॉ सिस्टम है। बट थैंक यू अपने स्टोरी अपनी शेयर की, और आई होप यू गाइज लर्न फ्रॉम इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि हमने ये स्टोरी क्यों शेयर की। ये हम सब इंसान लोग, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सब ने गलतियाँ की हैं, हम सब ने अपनी कोई ऐसी हरकत की है जिसकी भले कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए, पर ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसी अजियत ना होनी चाहिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाए। So for any 22-year-old to go through all this is amazing. And smart people learn from other people's experiences. So let's do that. Bye-bye.